Hello guys, welcome back to the new series of top 15 questions of ophthalmology. ठीक है, so the today's topic is trachoma. तो ट्रैकोमा में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट. ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मतलब 3 ही पेजेस में हम ट्रैकोमा को कवर करेंगे. ये 3 पेजेस अगर आप इसको कर लोगे, आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी दिए हैं मैंने, कैसे उसके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे याद रखेंगे. ठीक है सारे. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. So what is trachoma? It is chronic keratoconjunctivitis. ठीक है, it is a type of conjunctivitis. So chronic keratoconjunctivitis primarily affecting superficial epithelium of conjunctiva and cornea simultaneously. मतलब both conjunctiva and cornea. ठीक है, chronic keratoconjunctivitis primarily affecting superficial epithelium of conjunctiva and cornea simultaneously. It is characterized by mixed follicular and papillary response of conjunctival tissue, number 1. Next, pannus formation and cicatrization, which gives it rough appearance. It is still one of the leading cause of preventable blindness in the world. Preventable blindness in the world, still one of the leading cause. Next point is its etiology. ठीक है, तो इटियोलॉजी में हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन. मतलब इन्फेक्शन कैसे हुआ और स्प्रेड कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया. ठीक है. नेक्स्ट इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स. वी हैव 6 प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स: एज, सेक्स, रेस, क्लाइमेट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एनवायरमेंट. SES मीन्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. ठीक है, तो 6 प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है. उसको याद रखने के लिए ट्रिक है सोशल, सेक्सी, रेस. सोशल फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, सेक्सी फॉर सेक्स, रेस, R फॉर रेस, A फॉर एज, C फॉर क्लाइमेट एंड E फॉर एनवायरमेंट. तो एज में इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में होता है. सेक्स में फीमेल्स आर मोर रिस्क देन मेल्स. रेस में नो रेस इज इम्यून टू ट्रैकोमा, मतलब सब में होता है. देन क्लाइमेट, मोस्ट कॉमनली in the dry and dusty weather. Socioeconomic status, it is most common in poor socioeconomic status, which is due to unhygienic living conditions, overcrowding, lack of education about the disease spread. Next is environment. इसमें हम लिखेंगे exposure to the dust, smoke, sunlight etc. increases the risk of trachoma. तो ये हो गए etiology. etiology हमें कैसे याद रखना है पता चल गया. Next point is source of infection. ठीक है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज, द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज कंजक्टिवल डिस्चार्ज ऑफ अफेक्टेड पर्सन. कंजक्टिवल डिस्चार्ज इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन 4 तरीके से फैल सकता है. डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट बाय एयर और वाटर बोर्न मोड्स, वेक्टर ट्रांसमिशन थ्रू फ्लाइज, और मटेरियल ट्रांसफर थ्रू कंटेमिनेटेड फिंगर्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड कंटेमिनेटेड टोनोमीटर्स. और एक है मोड ऑफ इन्फेक्शन, यूज ऑफ कॉमन टॉवल्स, बेडिंग एंड हैंडकरचीफ. सो दिस इज इटियोलॉजी ऑफ ट्रैकोमा. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज इट्स क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, तो 2 फेजेस में ट्रैकोमा को डिवाइड किया जाता है फॉर द क्लिनिकल फीचर्स. फेज ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा एंड द फेज ऑफ सिकेट्रियल ट्रैकोमा, सिकेट्रिशियल ट्रैकोमा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेज ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा. अभी हम इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स लिखेंगे इसके. इट ऑकर्स इन चाइल्डहुड, एक्टिव ट्रैकोमा, ड्यू टू एक्टिव क्लमाइडियल इन्फेक्शन. इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days एंड ऑनसेट इज इंसीडियस. ठीक है, एंड देन सिम्टम्स. सिम्टम्स के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है सिम्टम्स को, इन अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन. ठीक है, समझ रहे हो आप. अभी अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ट्रिक है मॉस, और प्रेजेंस के लिए ग्रॉस. MOS for M for mild foreign body sensation, FB means foreign body, mild foreign body sensation, O for occasional lacrimation, S for stickiness of the lids, slight stickiness of the lids, and next S for scanty mucoid discharge. In presence of secondary infection के लिए ट्रिक है हमारे पास ग्रॉस. G for grittiness, R for redness of the eyes obviously, O for photophobia, O. Then S for sticking of lid margins and last S for slight blurring of the vision. ठीक है, तो इसके ट्रिक्स आपको समझ में आ गए, मॉस एंड ग्रॉस. ठीक है, अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए मॉस, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए ग्रॉस. नेक्स्ट पॉइंट है साइंस. साइंस ऑफ द एक्टिव फेज ऑफ ट्रैकोमा.
इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, पप्पू हैज़ सुपरफिशियल कंजेस्टिव फॉलिकुलर अल्सर। पप्पू में 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट पी फॉर पैपिलरी हाइपरप्लेजिया एंड नेक्स्ट पी फॉर प्रोग्रेसिव पैनस, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ फॉर हर्बर्ट फॉलिकल्स, सुपरफिशियल फॉर सुपरफिशियल केराटाइटिस, congestive for conjunctival congestion, then follicular for conjunctival follicles and ulcer for corneal ulcer, ठीक है। अभी इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैपिलरी हाइपरप्लेजिया, इट इज रेडिश रेज्ड एरियाज। पैपिले क्या होते हैं? रेडिश रेज्ड एरियाज विच गिव्स रेड एंड वेलवेटी अपीयरेंस टू द टार्सल कंजक्टिवा, ठीक है। प्रोग्रेसिव पैनस क्या होता है? इट इज इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया associated with, AW means associated with vascularization, infiltration of cornea associated with vascularization. It is seen in upper part of the cornea, ठीक है। Then next is Herbert follicles. Herbert follicles are typical follicles present in limbal area. Superficial keratitis, it is present in upper part of the cornea. Conjunctival congestion, it is the congestion of upper tarsal and pharyngeal conjunctiva. Next is conjunctival follicles. It looks like boiled sago grains. This word is very important, sago grains, ठीक है। Looks like boiled sago grains, follicles. It is most commonly seen in upper tarsal conjunctiva and fornix. It is sometimes seen on the bulbar conjunctiva and which is pathognomic feature of the trachoma. अगर हमें conjunctival follicles मिले bulbar conjunctiva पे, then this feature is pathognomic of trachoma. Next is ulcer. Ulcer for corneal ulcer. It may sometimes develop at advancing age of pannus. मतलब pannus advance हो गया तो corneal ulcer हो सकता है। Next phase is phase of cicatricial trachoma. It occurs in middle age and due to continued mild grade chronic inflammation. वो क्यों हुआ था? phase of active trachoma में हमें लिखा था occurs during childhood, ये middle age में होता है। and due to acute chlamydial infection, ये क्यों होता है? due to continued mild grade chronic inflammation. And end stage of cicatricial trachoma is also called as sequel of trachoma, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है आपको। Then for the signs of phase of cicatricial trachoma, we have a trick. Pappu has X concrete scar opacity. Cicatricial trachoma के साइन के लिए क्या ट्रिक है? पप्पू हैज X concrete scar opacity। और पिछला जो था एक्टिव ट्रैकोमा, उसकी ट्रिक थी पप्पू हैज सुपरफिशियल कंजेस्टिव फॉलिकुलर अल्सर। मतलब सेम ही ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अभी हम ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पप्पू फॉर रिग्रेसिव पैनस, वहाँ पे भी पैनस था तो यहाँ पे भी पैनस, लेकिन वहाँ पे प्रोग्रेसिव था, यहाँ पे रिग्रेसिव है, इसको पैनस सिकस भी बोलते हैं। इन दिस वेसल्स एक्सटेंड बियॉन्ड द एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट पी फॉर सूडोसिस्ट इन कंजक्टिवा, मतलब कंजक्टिवल सूडोसिस्ट। देन हैज फॉर हर्बर्ट पिट्स, दीज आर कॉर्नियल हर्बर्ट पिट्स। दीज आर ओवल सर्कुलर पिटेड स्कार्स लेफ्ट आफ्टर हीलिंग ऑफ हर्बर्ट फॉलिकल्स। सॉरी, हर्बर्ट फॉलिकल्स में, हर्बर्ट फॉलिकल्स जो हमने देखे थे एक्टिव फेज में, उनका वो हील होते हैं तो स्कार्स तैयार होते हैं, पिटेड स्कार्स, उसको हम बोलते हैं हर्बर्ट पिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ई फॉर कॉर्नियल एक्टैशिया, देन एक्स फॉर जीरोसिस। जीरोसिस इज कंजक्टिवल एंड कॉर्नियल बोथ, इसको सेपरेट लिखना है आपको, यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे दिया। देन नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट, concrete for concretion, conjunctival concretions. These are hard-looking whitish deposits formed due to accumulation of dead epithelial cells and mucus in the glands of Henle. ये word आपको याद रखना है, glands of Henle में dead epithelial cells and mucus deposit होता है और वो hard-looking whitish deposits होते हैं तो उसको concretions बोलते हैं। Next is scar, conjunctival scarring होती है। It is irregular, star-shaped और linear, तीन टाइप की हो सकती है, irregular, star-shaped और linear. Then when linear scar is present in sulcus subtarsalis, it is called as Arl's line. This is very important point. When linear scar is present in sulcus subtarsalis, it is called as Arl's line. Then opacity, corneal opacity. इसमें हमें लिखना है it may be present in upper part and it is the end result of trachomatous corneal lesions. इस corneal opacity मतलब trachomatous corneal lesions का end result क्या होता है? Corneal opacity, ठीक है। अभी हमें कुछ लीड साइंस एंड लैक्रिमल अपैरेटस साइंस देखने हैं। तो लीड साइंस तो इजी टू रिमेंबर है, टोसिस, टाइलोसिस, ट्रिकियासिस एंड एंट्रोपियन। लैक्रिमल अपैरेटस साइंस में क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक टैक्रोआइडिनाइटिस। बाकी तो ट्रिक्स में मैंने बता दिया आपको, बाकी साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद में है कॉम्प्लिकेशंस। द ओनली कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकोमा इज कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। Then next is diagnosis. Diagnosis done by clinical diagnosis from its typical signs
और लैब डायग्नोसिस। अभी लैब डायग्नोसिस में 6 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिवल साइटोलॉजी करते हैं लोग, उसके बाद हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज इन कंजक्टिवल स्मीयर बाय जिम्साइन इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग, मतलब जिम्साइन इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग करेंगे, वहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे इंक्लूजन बॉडीज। देन नेक्स्ट इज इलाइजा, PCR, and then isolation of chlamydia by yolk sac inoculation method and tissue culture technique and serotyping by microimmunofluorescence method। तो ये 6 टाइप्स है लैब डायग्नोसिस के लिए टेक्निक्स है। उसके बाद में है ट्रीटमेंट। अभी ट्रीटमेंट को भी हमने मतलब ट्रैकोमा की ट्रीटमेंट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा एंड सिकेट्रिशियल ट्रैकोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव ट्रैकोमा, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेज TF एंड TI ऑफ WHO क्लासिफिकेशन, मतलब WHO ने क्लासिफिकेशन दिया था ट्रैकोमा का, उसमें उसने स्टेजेस दिए थे अलग अलग। तो एक्टिव ट्रैकोमा में स्टेजेस होते हैं TF एंड TI एंड द एक्यूट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन दिस स्टेज। सो द ट्रीटमेंट फॉर दिस स्टेज इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा इज एंटीबायोटिक्स। इसको हम 3 तरह से दे सकते हैं, टॉपिकल, सिस्टेमिक एंड कंबाइंड थेरेपी। टॉपिकल थेरेपी में हम देंगे टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट 2 times daily for 6 weeks और सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स 3 times a day for 6 weeks। सिस्टेमिक थेरेपी में हमारे पास ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन 250 mg ओरली, वहाँ पे आई ऑइंटमेंट था, यहाँ पे ओरली देंगे हम 4 times daily for 3 to 4 weeks। और एजिथ्रोमाइसिन 20 mg पर kg बॉडी वेट अप टू मैक्सिमम 1 ग्राम एज ए सिंगल डोज। एजिथ्रोमाइसिन का सिंगल डोज देंगे हम, विच इज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि एक ही सिंगल डोज ही देना पड़ता है। सिंगल डोज इज एज इफेक्टिव एज 6 weeks ऑफ टॉपिकल थेरेपी, तो उतना इफेक्टिव होने के कारण दिस इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। एंड कंबाइंड थेरेपी में हम ये दोनों देंगे, टॉपिकल एंड सिस्टेमिक दोनों, ठीक है। इट इज प्रीफर्ड व्हेन ऑकुलर इन्फेक्शन इज सीवियर, अगर सीवियर ऑकुलर इन्फेक्शन होगा तो, और देयर इज एसोसिएटेड जेनाइटल इन्फेक्शन, एसोसिएटेड जेनाइटल इन्फेक्शन होगा तो कंबाइंड थेरेपी देंगे। कंबाइंड थेरेपी में क्या क्या देंगे, एक तो टॉपिकल का ड्रग टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट फॉर 2 times a day फॉर 6 weeks एंड एजिथ्रोमाइसिन का सिंगल ओरल डोज देंगे। बाद में है ट्रीटमेंट ऑफ सिकेट्रिशियल ट्रैकोमा। अभी इसमें स्टेजेस, इट इंक्लूड्स द स्टेजेस, 3 स्टेजेस रहते हैं इसमें, TS, TI एंड CO ऑफ WHO क्लासिफिकेशन। इट इज इनएक्टिव ट्रैकोमा, दैट इज इन्फेक्शन इज नॉट प्रेजेंट। पहले स्टेज में इन्फेक्शन होता था, अभी इसमें नहीं है। तो इसमें हम हर एक स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट रहता है। पहले स्टेज ऑफ TS, इसमें कॉन्क्रीशंस एंड कंजक्टिवल जीरोसिस रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीशन एंड कंजक्टिवल जीरोसिस। फॉर कॉन्क्रीशंस आर रिमूव्ड विथ हाइपोडर्मिक नीडल एंड कंजक्टिवल जीरोसिस के लिए ट्रीटमेंट है आर्टिफिशियल टीयर्स विच इज कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। देन स्टेज TI में ट्रिकियासिस एंड सिकेट्रिशियल एंट्रोपियन, ये 2 चीजें होती है। फॉर ट्रिकियासिस we have a treatment with permanent lash removal methods like electrolysis and cryolysis, and for cicatricial entropion we have these are corrected surgically. Next is stage CO, corneal opacification. CO means corneal opacification. इसमें marked visual disability और blindness होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास है either penetrating keratoplasty और keratoprosthesis और punctal occlusion and lateral tarsorrhaphy। तो आप ये 2 भी याद रखें तो चलेगा, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी एंड केराटोप्रोस्थेसिस, ठीक है। सो दिस इज ट्रैकोमा।